So now shall be solving this second problem. So you can note down the second model problem. And of course, in this particular problem, there are more variables. मतलब 3 से अधिक वेरिएबल इसमें तुमको दिख रहे होंगे. सवाल सेम है, उसी को आगे बढ़ाया गया है. जो शुरू के 3 वेरिएबल्स थे उसमें 2 वेरिएबल और डाले गए हैं, और ऑब्वियस है कि जो 2 वेरिएबल बढ़े तो इसके ऑर्डर्स भी बढ़ जाएंगे, और उसको फिर सोल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे. मतलब यह हम लोग लर्न करेंगे कि यदि हम लोग सेकेंड ऑर्डर का प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो सेकेंड ऑर्डर और फिर उससे आगे के ऑर्डर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. होपफुली यू मस्ट हैव नोटेड डाउन द गिवन प्रॉब्लम. नाउ लेट अस सोल्व द प्रॉब्लम. अब देखो इसमें ऐड है, व्हाइल परस्यूइंग फर्दर, मतलब जो पहला प्रॉब्लम था उसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है. व्हाइल परस्यूइंग फर्दर विद द एक्सपेरिमेंट इन द सैंपल साइटेड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, द रिसर्चर ऑल्सो कलेक्टेड डाटा रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, द फोर्थ वेरिएबल, of all the 500 students, and then recorded the computed correlation as follows. मतलब वेरिएबल तो एक ही बढ़ा, 3 वेरिएबल था ही, अब ये चौथा वेरिएबल ऐड हुआ, लेकिन देखो उसके फलस्वरूप कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान कितना बढ़ गया. मतलब पहले हम लोगों ने जो निकाला था उसमें क्या था, 3 वेरिएबल थे 1 2 3, तो हमको कुछ वैल्यूज तो उसमें जो थे वही है. R12 याद होगा तुमको 0.280 था जिसका सवाल भी हमने सोल्व किया. फिर R23 ये वैल्यू भी हमारे पास था 0.70, और फिर एक और वैल्यू पहले ही निकाल चुके R13 जिसका वैल्यू हमारे पास था 0.64. अब जो वेरिएबल ऐड हुए वो फोर्थ वेरिएबल ऐड हुआ, तो 1 का 2 का 3 का सब का 4 के साथ, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान भी बढ़ गया, और वो 3 R हमको निकालना और पड़ा. R14 1 का 4 के साथ, और वो वैल्यू आया 0.50. फिर हमको निकालना पड़ा R का 2 के साथ, 2 और 4 का, वो वैल्यू फिर हमारा 0.40 आया, और फिर R3 का 4 के साथ, और वो वैल्यू हमारा 0.30 आया. मतलब ये 3 वैल्यू तो पहले वाले प्रॉब्लम में ही थे, लेकिन एक वेरिएबल बढ़ाने से सब के साथ, तीनों वेरिएबल के साथ चौथे वेरिएबल का रिलेशनशिप निकालना पड़ा, और इसलिए ये मानों की कुल संख्या या कोरिलेशन कोफिशिएंट की कुल संख्या 3 की जगह एक वेरिएबल बढ़ाने से 6 हो गया. अब हमारा सवाल क्या है इसमें, सो हम लोग देखेंगे. सो व्हाइल परसुइंग फर्दर विद द एक्सपेरिमेंट इन द सैंपल साइटेड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, द रिसर्चर ऑल्सो कलेक्टेड डाटा रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फोर्थ वेरिएबल, of all the 500 students, and then recorded the computed correlation as follows. जो वैल्यू हमने लिखा. Now what we have to do, we have to compute the independent correlation between academic achievement and participation in co-curricular activities of the main variables. मतलब वहां हमको एक ही वेरिएबल को पार्शियल आउट करना था, यहां हमको 2 वेरिएबल को पार्शियल आउट करना पड़ेगा. मतलब कि हमको कई सारे वैल्यू निकालने होंगे. पहला तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, और ऑफ कोर्स हमारा जो फॉर्मूला होगा वो किस ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर का. और सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला हमारा क्या होगा,
R12 हमको इंडिपेंडेंट निकालना है और 3-4 को जो वहां IQ था और यहां हमने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डाला, इसको पार्शियल आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R12.3 माइनस R14.3 और फिर R24.3। ये हम लोगों ने पहले ही सीखा कि कैसे हम लोग, अब इसके लिए फिर ये तुल्य यही रहेगा सेम, 1 माइनस R14 स्क्वायर और फिर 1 माइनस यहाँ ये भी ना आएगा 14.3 स्क्वायर R24.3 स्क्वायर। अब पहले प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या किया था, R12.3 का वैल्यू निकाला था, तो वो वैल्यू तो हम यहां लिख ही ले कि R2.3 का वैल्यू हमको आया था 0.67, आपको भी याद होगा, इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R14.3। ये वैल्यू में फिर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, R14 माइनस R13 डॉट R34 और फिर स्क्वायर रूट अंडर आप डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस R13 स्क्वायर और फिर 1 माइनस R34 स्क्वायर, राइट, 34 स्क्वायर। यहां तक हम लोग ये 14.3 का वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये सारा वैल्यू यदि हम डालते हैं यहां तो क्या हो जाएगा, 0.50 माइनस 0.60 इंटू 0.30, देख लीजिए वैल्यू R34 कहाँ, R34 R13 तो पहले का है 60, तो ये वैल्यू और इसको डिवाइडेड पर फिर यही आ जाएगा 1 माइनस 0.36 और 1 माइनस 3 3 9 पॉइंट, आपको आ जाएगा कितना, 91, 0.09। और इसको यदि आप सोल्व करेंगे, मतलब इट्स सिंपल कैलकुलेशन, तो वी शैल नॉट बी सोल्विंग द प्रॉब्लम। हमें स्टेप यदि जो हमने रफ में अपने किया है उसको देखें तो 0.58 माइनस 0.18 हो जाएगा ऊपर, और फिर 1 माइनस रूट अंडर 0.36 और 0.09, तो ये दोनों वैल्यू हो जाएंगे नीचे। इसको हम यहां सोल्व कर दे रहे हैं, 0.32 तो इसका वैल्यू आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा रूट के भीतर 0.5824 और फाइनली आ जाएगा 0.76 विच इज इक्वल टू 0.42। इसको आप सोल्व करके देखना। सो R14.3 का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 0.42। अब एक तीसरा वैल्यू भी हमको निकालना है, 14, देखिए यहाँ 243, सो R24.3 और इसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R24 माइनस R23 स्क्वायर, सॉरी R23 इंटू R34 और फिर यहां स्क्वायर हो जाएगा नीचे, 1 माइनस R23 स्क्वायर, 1 माइनस R34 स्क्वायर। सब सिर्फ वैल्यू अब रखना है, फॉर्मूला भी आपको लिखने आता है, मतलब सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि दो वेरिएबल को पार्शियल आउट करना है तो फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तक पहुंच के आगे सोल्व कर सकते हैं। इसको हम यदि वैल्यू डालें, R24 का वैल्यू आप देख के यदि डालेंगे तो
तो क्या वैल्यू आपका आ रहा है 0.40 माइनस के बाद आपका फिर दूसरा वैल्यू यदि डालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 0.70 इंटू 0.30, ये वैल्यू आ गया। और ये वैल्यू नीचे आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस, और ये 7 करेंगे तो 0.49 आ जाएगा, 0.49, और यहाँ फिर आपका 1 माइनस 0.09, ये वैल्यू जो पिछले में आया था। फिर इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0.21 आ जाएगा, और ये 0.41 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ मैं लिख दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, इसका यहाँ से इसको खींच के यहाँ कर दें, यहाँ से तो 0.19 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका जो वैल्यू आएगा वो रूट अंडर 0.46, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा अंत में 0.19 डिवाइडेड बाय 0.68 विच इज इक्वल टू 0.28। मतलब तीसरा वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया कि R24.3 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 0.2। अब ये जितना है, जहां हमने फॉर्मूला यहां ये जो लिखा, अब इस दोनों की, या एक तो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, उसकी जरूरत नहीं है। तो इन ऑर्डर टू सोल्व द प्रॉब्लम फर्दर वी कैन rub the board up to this level. Only we need the formula in which we shall put the calculated value. और मैं ये आपको बताना जरूर चाह रहा हूं कि आपको ऑर्डर का रिलेशनशिप अब पहले से ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने वैल्यू पहले निकाला फर्स्ट ऑर्डर की मदद से। अब फर्स्ट ऑर्डर के सारे वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हमारा इंडिपेंडेंट वैल्यू दो वेरिएबल को पार्शियल आउट करके निकल जाएगा। मतलब अब जो हम वैल्यू निकालेंगे वो इंडिपेंडेंट वैल्यू आएगा 1 और 2 वेरिएबल के बीच का बाय पार्शियलिंग आउट द वेरिएबल थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां वैल्यू हमने इसीलिए लिख लिया है कि अब इस वैल्यू को हम लोग डालेंगे। तो सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये R12 जो हमको निकालना है, ये सब वैल्यू डालेंगे तो आप देखेंगे कि 0.67 माइनस 0.55 इंटू R12 ये कितना वैल्यू R123 और ये R14 का कितना वैल्यू आया 42, सॉरी ये 42 यहां डालेंगे और इस सब को सोल्व करेंगे। R1234 इसका वैल्यू डालें, उसका वैल्यू डालें और टोटल वैल्यू निकालने के बाद आपका वैल्यू कितना आएगा, तो दिस वैल्यू विल कम एज 0.64। so you can solve the problem by putting all these values, जो 0.67 आया, 0.42 आया और 0.28 आया, ये सब वैल्यू को पुट करके आप फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। मैं ये जो हमने पहला सवाल बनाया था वही ज्यादा बेसिक है, क्योंकि बाकी चीजें तो फिर फर्स्ट ऑर्डर का ही निकालना है और फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर का निकालना है। और इसी तरह से हम t का वैल्यू भी कन्वर्ट कर देंगे और इसका t वैल्यू यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.64 स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये लास्ट में इसका वैल्यू आ जाएगा 426.67। हो सकता है कंप्यूटेशन में कहीं कुछ आपको दिक्कत हो रही हो या कंप्यूटेशन में कोई इधर उधर हो जाए, बट दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज टू नो द प्रोसेस, know the formula and solve the problem. So the second problem is very much related to the aspect that the value which we have computed for first order
will be also useful for the computation of the second order. मतलब यदि हम एक वेरिएबल को हटाते हैं और फिर कोई दूसरा वेरिएबल ऐड करते हैं, उसके इफेक्ट को भी हटाते हैं, तो हमको फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल आउट करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि एक वेरिएबल के बढ़ने से हमको फिर 3 वेरिएबल, एक और बढ़ेगा तो जितने वेरिएबल बढ़ जाएंगे उससे मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल प्रॉब्लम सेकेंड, which we have not solved completely. You can solve. My purpose is not to provide you my soldier to hold it, but to run independently, and that is why I have not solved the problem completely. It is up to you to solve the problem. Thank you very much.